अगर हम बात करें जो 2 ट्रांज़ैक्शंस आपने गिनाए, पहला तो एडवेंट और कार्लाइल जी। और दूसरा ये एआरसी ट्रांसफ़र जब ये डील कंक्लूड होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होगा दिसंबर क्वार्टर के अर्निंग्स में अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ? तो देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात होगी जो हमारा कैपिटल रेशियो है, उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा जो हमारा सीईटी और पूरा कैपिटल है और दूसरा हमारा जो जीएनपीए नंबर है, वो 2% आ जाएगा। तो ये 2 ज़रूरी चीज़ें हैं ज़रूरी जो चीज़ है। अगले क्वार्टर से मतलब इसी क्वार्टर के इस एंड में आपको नंबर्स में जी, दिखाई देंगे। या अब हम बात करते हैं आपके जो पिछले 3 साल बीते हैं यहाँ पर, आपने बताया कि कुछ टफ़ डिसीजंस लिए। एम्प्लॉयी फ्रंट पे भी आई एम श्योर कि कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़े होंगे यहाँ पर आने के बाद। और दूसरा, आप एक पब्लिक सेक्टर स्पेस से आते हैं। जी। जनरली माना जाता है कि नहीं, पब्लिक सेक्टर की मानसिकता एक अलग है काम करने की और प्राइवेट स्पेस में जब आप आते हैं तो दूसरे तरीके से काम करना पड़ता है। आपके हिसाब से ये आकलन कैसा है और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? देखिए मुझे लगता है ये आकलन सही नहीं है कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में माइंडसेट जो है और प्राइवेट सेक्टर में अलग होता है, हमको ये मानना चाहिए कि ये बैंक है। वो बैंक चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, दोनों के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम रहते हैं। जो सबसे बड़ा इशू है वो सिर्फ इतना है कि किसी भी बैंक में हम कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं गवर्नेंस को, कितनी इम्पोर्टेंस हम देते हैं ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। जी।